भैया, ये सुंदर सा उपवन कैसा दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण, मुझे तो ये उपवन किसी ऋषि की तपोस्थली लगती है। चलो आओ, चलकर देखते हैं। ये दो साधु कौन आ रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे प्रभु आ गए हैं। आप आ गए प्रभु, चलो चलकर आसन ग्रहण करो। कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। मुझे तो बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था माँ कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली बानरी भाव और दूसरी मालधारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने माँ के पेट को पकड़े रहता है ताकि वो गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर होता है। वह पूरी शक्ति लगाकर उसे पकड़े रहता है। यही एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो कभी अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता था कि माँ है ना, बस वही मेरी रक्षा करेंगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह से टांग कर घूमती थी। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगी, तुम्हें क्या पकड़ना। सोच रहा हूँ, बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठ रघुकुल के भविष्य, मैं वन की बीलनी। अगर रावण का अंत न करना होता तो तुम कहाँ से आते? भ्रम में ना पड़ो माँ, राम क्या यहाँ रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम तो हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि नहीं, इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम यहाँ आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसीलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम यहाँ रावण को मारने भर के लिए नहीं आया माता। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि विदेश में बैठी शत्रु की समाप्ति से पहले आवश्यक है देश में बैठी उसके समर्थक सूपड़खाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि किसी माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है।
को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। बेर खाओगे राम? बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। बेर मीठे है ना प्रभु? यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। तुम सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। जय